एक्सरसाइज नंबर 10 आ गया, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें सिर्फ इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की मिस्टेक्स होंगी, वो आपने करनी है। हिंट्स क्या है? नन, नीदर, ईदर, एवरी, ईच। जब फाइल के तौर पर आए तो इनके साथ फेल वाहिद लगाएं और मफूल भी वाहिद, जैसे कि देयर का हीज आएगा, हर आएगा, तो ये लगाना है। वन के साथ ऑब्जेक्ट वंस लगाएं। अब देखिए इसने यहाँ भी एक चार्ट दे दिया, बहुत अच्छा चार्ट है। दो के लिए बिटवीन आएगा, ईच अदर दो के लिए, इधर दो में से हर एक, नीदर दो में से कोई नहीं, अमंग ज्यादा में से यानी कि दो से ज्यादा के दरमियान, वन एंड दो से ज्यादा के दरमियान, एनी दो से ज्यादा के लिए, नन तीन या ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन द थ्री ब्रदर। डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन द थ्री ब्रदर्स। अब थ्री ब्रदर के दरमियान आया तो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन तो खत्म हो जाएगा और बिटवीन की जगह अमंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमंग। ये बात आपने याद रखनी है। नसीम एंड परवीन लव्ड वन अनदर। अब दो के जिक्र आ रहा है तो नसीम एंड परवीन लव्ड ईच अदर आएगा। ईदर ऑफ द फाइव प्लेयर्स आर इन द ग्राउंड। जब फाइव का जिक्र आ गया तो ईदर नहीं आएगा, एनी ऑफ द फाइव प्लेयर आएगा। ठीक है ना, इसके लिए एनी का लफ्ज आ जाएगा, ईदर के साथ एनी का कंपैरिजन बनता है। नन ऑफ द टू गर्ल्स हैव कमिटेड दिस सिन। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज कमिटेड दिस सिन। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में जो गलती है वो भी देख लें। ईदर ऑफ द फाइव प्लेयर्स आर नहीं आएगा, ईदर ऑफ द एनी ऑफ द फाइव प्लेयर्स इज इन द ग्राउंड, ये करेक्ट हो जाएगा। और नंबर 4 में देखें, नन ऑफ द टू नहीं आएगा, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज कमिटेड दिस सिन, क्योंकि इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एनी वन ऑफ द टू बॉयज हैव डन दिस। ईदर ऑफ टू बॉयज हैज डन दिस, दो के लिए इधर आएगा। नीदर ऑफ थ्री बॉयज लाइक मैथमेटिक्स। नन ऑफ थ्री बॉयज लाइक्स मैथमेटिक्स। दो मिस्टेक, नीदर की जगह नन और लाइक की जगह लाइक्स आएगा। ईच ऑफ द बॉयज गिव्स देयर ओन वर्जन ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पर ईच और एवरी के देखिए, यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज गिव्स हिज ओन वर्जन ऑफ इंसिडेंट। देखिए वाक्य के बारे में हर लड़के ने अपनी राय दी। अब वाक्य एक है और उसमें राय जो है ना अलग अलग है, अपनी अपनी अलग है। तो एवरी ऑफ द बॉयज गिव्स हिज ओन वर्जन ऑफ इंसिडेंट, ये भी दुरुस्त है। ईच ऑफ द बॉयज गिव्स हिज ओन वर्जन ऑफ, असल में यहाँ पर मिस्टेक देयर की है, यहाँ पर हिज आएगा। ईच ऑफ दीज गर्ल्स हैज रेड हिज बुक्स, यहाँ पर हैज रेड हर बुक्स आएगा। ईच ऑफ दीज गर्ल्स, लड़कियों में सारे एक ने हैज रेड, इसको रेड पढ़ेंगे क्योंकि रीड की सेकंड थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड पढ़ते हैं, तो हैव रेड हर आएगा, क्योंकि लड़कियां हैं तो हर बुक्स आएगा, देयर कट जाएगा। नीदर ऑफ द चार्जेस वार जस्ट। अब चार्जेस है कितने नहीं पता, नन ऑफ द चार्जेस वाज जस्ट, यहाँ पर नेत्र की जगह नन आ जाएगा। ज्यादा चार्जेस है, दो की बात नहीं हो रही, ज्यादा की हो रही है, तो फिर और साथ में इसका सिंगुलर वर्ब वाज आएगा। वन कैन लर्न हिज लेसन इफ ही अप्लाइज हिज माइंड टू डू इट। आप देखिए यहाँ पर कितनी मिस्टेक है। वन आया सबसे पहले, वन कैन लर्न, हिज की जगह वन आ जाएगा, लेसन इफ वन, ही की जगह फिर वन आएगा, अप्लाइज हिज की जगह वंस आएगा। अब यहाँ पर मिस्टेक कितनी बन गई, वन कैन लर्न वंस, यहाँ पर हिज की जगह वंस, इफ ही की जगह फिर वन, वन अप्लाइज वंस माइंड, तीन मिस्टेक बन गई इसके अंदर। तो ये आप देखिए हम बाज़ औक़ात वन को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, आगे इफ की जगह ही इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ये नया सेंटेंस शुरू हो गया, नहीं, बात वन की ही हो रही है। ईच मस्ट कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। अब ईच इस्तेमाल हुआ है तो ये बात याद रखें, बात ईच की हर एक की हो रही है, तो फिर ही इस्तेमाल करेंगे, दे नहीं। ईच की मस्ट कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन। नन ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स हैज वन द स्कॉलरशिप। नन ऑफ दोज टू स्टूडेंट,
अब दो स्टूडेंट में से आएगा तो नीदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स हैज वन द स्कॉलरशिप, नीदर आ जाएगा और ये दो का इस्तेमाल हुआ है, दो में से किसी ने भी स्कॉलरशिप नहीं जीती और साथ में हैव की जगह हैज लगाना है, वो लगा हुआ है पहले हैज। शी इनकरेजेड नीदर ऑफ द थ्री लवर्स, शी इनकरेज्ड नन ऑफ द थ्री लव, जब थ्री लवर्स की बात हो रही है तो नन आएगा। वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ हिज सक्सेस, वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ वन सक्सेस, वंस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा वंस, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म वंस है। ही वॉज टेलर देन ईदर ऑफ द थ्री ब्रदर, अब इधर नहीं आएगा, यहाँ पर एनी आएगा क्योंकि इधर की जगह एन इस्तेमाल होते जब थ्री या ज्यादा हो। ही वॉज टेलर देन एनी अदर ऑफ द थ्री ब्रदर। अरे एक और बात याद रखें, देन के बाद जब भी एनी आएगा तो उसके साथ अदर का लफ्ज लाजमी आएगा, तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज टेलर देन एनी अदर ऑफ द थ्री ब्रदर्स। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यहाँ पर वंस इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वन की। एवरीवन दैट सी यू लव यू, अब यहाँ पर एवरी में शुरू में आ गया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। एवरीवन दैट सीज यू, सी के साथ इसका इजाफा सीज यू और लव के साथ इजाफा लव्स यू, यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा एवरीवन दैट सीज यू लव्स यू, हर एक जो तुम्हें देखता है प्यार करता है। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स गॉट द प्राइज दे एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पर नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स ये तो बात दुरुस्त है, दो के लिए नीदर आएगा। गॉट द प्राइज शी एक्सपेक्टेड, यहाँ पर शी का लफ्ज आएगा क्योंकि तो आपने पढ़ा है कि सब्जेक्टिव फॉर्म या सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर लड़कियां हैं तो शी लगेगा। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स गॉट द प्राइज शी एक्सपेक्टेड। Either of two houses are let to, either of the two houses is let to, दो के लिए इस्तेमाल हुआ है दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर आर की बजाय इज आएगा। These two boys had one another, अब दो बॉय हैं तो फिर each other, these two boys had each other आएगा। The use of relative pronoun, इसमें ज़मीर मौसूली के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसमें ज़मीर मौसूली क्या होता है देख लें, हु, whom, which, that, whose। A relative pronouns refer to some noun going before it, एक रिलेटिव प्रोनाउन किसी ऐसे नाउन की तारीफ करता है जो इससे पहले फिक्रे में इस्तेमाल हो, फिक्रे में पहले इस्तेमाल हो। यानी कि देखें रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो नाउन इससे पहले इस्तेमाल हो उसी के बारे में बात करता है। अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। दिस इज द बुक विच आई वांट टू बाई, अब देखिए यहाँ पर बुक की बात हो रही है, इस फिक्रे में विच रिलेटिव प्रोनाउन है और ये नाउन बुक जो इससे पहले आ रहा है की तारीफ कर रहा है, तो समझ आ गई रिलेटिव प्रोनाउन सही है, ये मतलब फिक्रे में एक राब्ता कायम करते हैं, लेकिन हमेशा उस चीज के बारे में बयान करते हैं जो इससे फौरन पहले इस्तेमाल हुई हो। द यूज ऑफ